आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में सामुदायिक शौचालय को लेकर हम लोग बात करेंगे। और सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर को लेकर के बहुत सारे झगड़े समूह में हुए हैं। और सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर पर हम लोग विशेषकर बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, मैंने स्वयं अपने जो है IPRP से जानकारी करके संपर्क करके उनसे बात की है। और उससे जानकारी उनसे प्राप्त करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर को लेकर क्या बताया है। तो मैंने उनका जो है आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि सामुदायिक शौचालय में जो केयर टेकर महिला बनती है तो 6,000 रुपये उसका महीने का मानदेय है और 3,000 रुपये रख रखाव के लिए दिए जाते हैं। सामान खरीदने के 9,000 टोटल हो जाते हैं। 3,000 की बात अगर ना भी करें तो 6,000 रुपये तो उसका मंथली का वेतन है ही। अब चूँकि सामुदायिक शौचालय का जो रख रखाव है वो समूह को दिया गया है, ना कि किसी महिला का नाम वहाँ पे लिखा है। समूह को दिया गया और समूह आपस में मीटिंग करके अपने में से किसी एक दीदी को केयरटेकर नियुक्त करती हैं। तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष मिलकर समूह में मीटिंग करती हैं और किसी एक दीदी को केयरटेकर बनाती हैं, जो कि 6,000 रुपये मानदेय महीने का पाती है। अब बहुत सी जगह पे झगड़ा हो रहा है कि 6,000 रुपये एक दीदी को मिल रहे हैं और हम सब लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम सब लोग भी इसमें से पैसा लेंगे। वैसे तो आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह जो चल रहे हैं, इसमें सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए एक महिला की नियुक्ति करने को कहा गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से समूह की कोई एक महिला केयरटेकर बनेगी, ऐसा शासनादेश है। बावजूद इसके भी समूह में बहुत सारे झगड़े होते हैं, जिसके लिए फिर ब्लॉक से कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी आकर के समूह में फैसला करवाते हैं। तो समूह में ये फैसला जहाँ भी इस तरह का झगड़ा हुआ है कि समूह में एक केयरटेकर को लेके झगड़ा है कि अकेले पैसा ले रही है, तो फिर समूह में सभी दीदियों को समझाया गया पर फिर नहीं मानी। तो फिर वहाँ पे रोस्टर वगैरह बनवा दिया गया कि भाई अब आप लोग ये करो कि ठीक है, अगर सभी लोग काम करना चाहते हो तो एक एक महीना काम करो, एक एक महीने का वेतन ले लो, या फिर 3-3 दिन काम करो तो 3-3 दिन के हिसाब से आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो हम लोगों को बताई है। IPRP के माध्यम से हम लोगों ने ये जानकारी पाई है। तो यहाँ पर हमने अपने IPRP से जब बात की इस विषय में कि दीदी समूह में जब सामुदायिक शौचालय को लेकर के ये झगड़ा होता है कि भाई समूह की महिला जो है कोई एक महिला केयरटेकर को बर्दाश्त नहीं कर रही कि हम सभी लोग इसमें लाभ लेंगे, तो फिर दीदी क्या किया जाएगा उसका। तो उन्होंने यही बोला कि झगड़ा करती हैं, नहीं मानती हैं, तो फिर यही कर देते हैं कि समय के हिसाब से उनका काम बांट दिया गया और कितने कितने दिन कौन दीदी काम करेगी उसी हिसाब से उनका जो है पैसा, मान लीजिए एक एक महीना दीदी काम करेंगी तो एक एक महीने का उनको वेतन दिया जाएगा। और वैसे भी समूह में सामुदायिक शौचालय के रखरखाव में केयरटेकर का जो वेतन है वो उसको तो एक एक महीने का दिया जाता है, लेकिन वो समूह के खाते में 6 महीने का आ जाता है। अभी तो फिलहाल ग्राम पंचायत निधि बजट कम होने की वजह से 3 महीने का पैसा 27,000 रुपये समूह के खाते में भेजा गया। लेकिन बहुत से जगह ऐसा है कि समूह पूरे बने भी नहीं, आवंटित भी नहीं हुआ, पैसा पहुंच गया, और कुछ जगह समूह संचालित है लेकिन उनका पैसा नहीं पहुंच पाया है। तो ये जो समस्याएं हैं, जिन लोगों के सामुदायिक शौचालय का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। देख लीजिएगा कारण क्या है, क्यों पैसा नहीं आ रहा है, और काम करते रहिए, पैसा आएगा ही। फ़िलहाल थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि सामुदायिक शौचालय में जो केयर टेकर का काम है वो कब तक करना है। देखिए अभी तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो भी नौकरी मिल रही है तो उसमें आपको तब तक काम करना है जब तक आप करना चाहती हैं। आप खुद छोड़ेंगी तभी नौकरी आप छोड़ेंगी, अन्यथा आप परमानेंट हमेशा काम कर सकती हैं जब तक ये काम जो है
समूह में दिया गया है। और जब तक ग्रामीण आजीविका मिशन से ये कार्य संचालित करवाया जा रहा है, आप तब तक आराम से इसको काम को करते रहिएगा। और साथ ही आपको बता दें, केवल मनरेगा मेट की जो जॉब है वो 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष के बाद वो जॉब ख़त्म हो जाएगी। क्या होगा आगे, ये जानकारी तभी होगी। वैसे तो ख़त्म हो जाएगी ये लोग कहते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए मेट रखी गई हैं। उसके बाद उनका क्या होगा आगे, जैसा भी निर्णय होगा वो तब बताया जाएगा, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदलता भी है। लेकिन जो सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर की जॉब है ये हमेशा रहने वाली है, क्योंकि सामुदायिक शौचालय हमेशा यूज़ होने वाले हैं और उनको कोई आज बनवाया है कल तोड़ के तो नहीं हटा देंगे, वो तो चलते रहेंगे। तो उसमें जो केयर टेकर है वो भी हमेशा काम करती रहेंगी, आगे तक काम करेंगी। फ़िलहाल जो है यहाँ पे आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। और जो भी दीदी है आगे अगर कोई दूसरी जॉब उन्हें करनी है तो उसमें अप्लाई कर दे। अगर उनका वहाँ सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे रिज़ाइन कर सकती हैं, ऐसे हो सकता है। तो किसी दूसरी दीदी को वहाँ पे केयर टेकर बना दिया जाएगा, और वरना आप अपनी जॉब आराम से करते रहिए। और देखिए दीदी, समूह में झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। समूह में और भी बहुत सारी जॉब आएंगी तो आप उनको कर सकते हैं। और एक बात ये भी सोचिए, अगर समूह में अगर आप लोग झगड़ा करते रहेंगे तो समूह की दीदियाँ हट भी सकती हैं, छोड़ सकती हैं, समूह बंद भी हो सकता है। एक बार समूह बंद हो गया तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, समूह दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि आपके गाँव में समूह बन चुके हैं और अब आपका समूह खराब हो जाए या टूट जाए आपका समूह, उसके बाद आप जो है चक्कर लगाते रहेंगे ब्लॉक के, तब भी जल्दी आपका समूह बनना मुश्किल हो जाएगा। तो समूह में बहुत सारे आगे लाभ आने वाले, जितना पुराना समूह होगा उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो इसलिए अपना नुकसान आप बिल्कुल मत कीजिए। समूह में आपसी तालमेल से सभी दीदी एक ही मत होकर चलिए और थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, आप लोग को भी लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ समूह के बारे में, काफ़ी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। और अगर बहुत सारी जानकारी जो आपको नहीं है तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी समूह की, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, क्लिक करके आप वो देख लीजिएगा। और अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग बता दूं जिसमें मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो पूरी मैंने बहुत लंबी की थी, पर वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि जो मेन टॉपिक है कि समूह में जो केयर टेकर को लेकर के जो प्रश्न था कि केयर टेकर जो है एक दीदी बनती है, लेकिन जब समूह में और भी दीदी जो है काम कर रही हैं, 3 4 5 दीदी केयर टेकर बन रही है, क्या है उस पर मैंने इनसे प्रश्न पूछा था, तो उसको मैं आपको ज़रूर सुनवाती हूँ, तो सुन लीजिए। बहुत सी समूह में ऐसे हैं कि किसी केयर टेकर बनी है, 6,000 उनको मिल रहे हैं, तो बाकी दीदी बोलती हैं अकेले 6,000 ये ले जाएंगी, तो बहुत झगड़ा करती हैं। और क्या, बहुत कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ झगड़ा होती है रोस्टर बना देते हैं, सारे समूह के सदस्य काम करो, उनको 3-3 दिन का पेमेंट करवा दिया जाएगा, 200 रुपया दिन का। तो यही करवाए हैं, बहुत जगह करवा दिए हैं। जो दिक्कत होती है जैसे समूह के नाम से होता है और महिलाएं उसमें लड़ाई झगड़ा करने लगती। तो आप सभी ने यहाँ पे सुन लिया। ऐसे रिकॉर्डिंग बहुत लंबी थी, पर हमें जो मेन पॉइंट था आपका वो आपको सुनवा दिया है। तो आप भी ऐसे ही इस तरह की समस्या अगर समूह में है कि समूह की केयर टेकर को लेकर झगड़ा हो, तो आप अपने IPRP से बात कीजिए, ब्लॉक पे जाके बात कीजिए, वो आएंगी और आपके समूह का जो है समस्या का हल करेंगी। वैसे तो आदेश एक ही केयर टेकर रखने का है, लेकिन अगर इस तरह की समस्या है तो जैसा कि हमारी IPRP ने आपको बताया है, उनकी आवाज़ आपने सुनी, उसी तरह से आप भी अपने ब्लॉक से IPRP से, BRP से और BMM से जो भी कैडर से हो जानकारी कर लीजिए, वो आपकी समस्या का हल कर देंगे। और आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, ब्लॉक से जो अधिकारी फैसला कर देंगे वो आप लोग को मान्य कर लेना होगा और सभी मिलजुल कर काम कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का धन्यवाद।